मित्रों नमस्कार, मैं हिमांशु वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गो आनंद पर। पिछले वीडियो में हमने गौमूत्र के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी का दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम गौमूत्र से चिकित्सा के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको गौमूत्र से होने वाले विभिन्न लाभों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो का हमने इसलिए बनाया था ताकि आप गौमूत्र की शक्ति को पहचान सके, उसी के लिए इसलिए हमने उसमें प्रैक्टिकल दिखाया था कैसे वो हमारे शरीर पे काम करता है। अगर कोई नया अभी हमारे चैनल पे आ रहा है तो वो हमारे पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकता है। अब यहाँ पे हम आपको गौमूत्र के बारे में, उसके लाभ के बारे में बताएंगे। कुछ जो रोग हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ रोग आते रहते हैं, उसमें हम गौमूत्र का उपयोग कैसे करें, इस बारे में हम आपको आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको आज रक्षाबंधन के पावन पर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक संकल्प भी आप सबको, मेरी तरफ से एक संकल्प मैं आप सबको देना चाहता हूं कि आप जिस तरह इस पर्व में माँ बहनों की रक्षा के लिए हम एक संकल्प लेते हैं, उसी तरह गौ माता की रक्षा के लिए भी एक संकल्प अवश्य लें। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा और आप सभी से विनम्र विनती है। अब मैं आपको कुछ रोग जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें परेशान करते हैं, उस रोग में हम गौमूत्र का उपयोग करके कैसे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल सब इस समय देखने को मिल रहा है कि आदमी कॉन्स्टिपेशन, ये नॉर्मल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक देखा जाए कि ये हमारे गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण होता है, और जिसके कारण हम छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। बड़े बुजुर्ग जो परेशान है वो हैं, इस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से तमाम तरह के रोग अन्य उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अगर कहा गया है कि अगर पेट साफ है तो कोई रोग, सब सारे रोग से आदमी दूर होता है। और गौमूत्र में वो शक्ति है जो हर तरह के रोग को दूर करने में आपकी मदद करती है और उसमें सक्षम है। क्योंकि गौमूत्र को गौमूत्र धन्वंतरी कहा गया है। गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का निवास मानते, गौमूत्र में माँ गंगा का निवास है जो परम शुद्ध है, और जहाँ पे इनका वास होता है वो भी शुद्ध हो जाता है, या चाहे वो हमारा शरीर हो चाहे हमारा वातावरण हो। इसीलिए पुरातन काल में गाय के गोबर और गौमूत्र से रसोई और बाहर के सारे जो लिपे जाते थे, उस वक्त से हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में ये चीज़ चली आ रही है। तो मित्रों, मैं आप सबसे कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा था। कॉन्स्टिपेशन में हम गौमूत्र का कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गौमूत्र अभी हम लोग को जो नॉर्मल है, गौमूत्र हम लोग अर्घ्य के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देसी गाय की देसी गौ माता की गौमूत्र की बात करते हैं, ना कि कोई जर्सी की। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हम गौमूत्र मतलब देसी गाय जो जिनका डील हो। आप नहीं तो हमारे किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उसमें गौ माता के, यहाँ हमारे पीछे आपको गौ माता का डील वाला चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, इस पे भी आप देख सकते हैं। ये जो गौ माता जो है वो हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता है, उनके गौमूत्र का उपयोग करेंगे। अगर गौमूत्र हमें डायरेक्ट रूप से प्राप्त हो जाए गौ माता के, अगर आपके घर में या आपके आसपास गौ माता हैं तो उनका डायरेक्ट गौमूत्र सुबह जो पहला गौमूत्र है वो हम पीने के उपयोग में, औषधि के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। और उस गौमूत्र को हम 7 परत कपड़े से छानकर फिर उसका उपयोग करेंगे। अगर ये हमें प्राप्त नहीं होता तो फिर गौमूत्र अर्घ्य का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक सावधानी है कि अगर गौमूत्र अर्घ्य का प्रयोग करें तो उसके साथ घनवटी भी अवश्य उसका उपयोग करें। क्योंकि गौमूत्र अर्घ्य जो है सिर्फ गौमूत्र का वाष्पीकृत अंश होता है, तो उसका मेन जो घन है वो उसके नीचे बैठ जाता है। जो हमारे अर्क बनाने की प्रक्रिया में वो एक उसकी विधि है।
तो इसलिए जब भी गौमूत्र का उपयोग करें, गौमूत्र अर्घ का उपयोग करें, तो गौमूत्र घनवटी का भी उपयोग अवश्य करना चाहिए, उससे उसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर गौमूत्र का आप सीधे प्रयोग कर रहे हैं तो आप 7 परत सूती कपड़े से उसको छानकर फिर गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर जिस गौ माता का गौमूत्र उपयोग कर रहे हैं वो स्वस्थ हो, अगर बच्चियाँ हो तो ज़्यादा उत्तम है, वो ब्याही ना हो यानी गर्भवती ना हो, और कम से कम 3 महीने अगर गर्भ हो तो 3 महीने बाद जो गर्भवती है जिनका बच्चा हो गया हो वो 3 महीने बाद उसका मूत्र उपयोग के लायक होता है। इन सब बातों का ध्यान, वो बीमार ना हो, इन सब बातों का ध्यान करके ही हम गौमूत्र का उपयोग हमें करना चाहिए। अब कब्ज़ की बात कर रहे थे, कब्ज़ में कैसे हम गौमूत्र का उपयोग करें। कब्ज़ आम सबकी बीमारी है, इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम क्योंकि शहरी जीवन में हमको डायरेक्ट गौमूत्र नहीं प्राप्त होता, इसलिए मैं अर्घ की बात करता हूँ। अर्घ आप करीब 10 ml गौमूत्र अर्घ लीजिए और उससे दुगना कम से कम 1 कप पानी में उसको गौमूत्र अर्घ को डालिए और सुबह सुबह खाली पेट उसको पी लीजिए, फ्रेश होकर आए और उसको पी लीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गौमूत्र लेने के आधे घंटे आगे और आधे घंटे पीछे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि यदि आप गौमूत्र अर्घ का प्रयोग कर रहे हों तो उसमें आपको मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना है, ये सख्त है, क्योंकि गौमूत्र एक पवित्र वस्तु है, पवित्र औषधि है। इस पवित्र औषधि के साथ किसी भी अपवित्र चीज़ का आप उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हम लोग के सामने हमें देखने को मिल रही है कि चर्म रोग। धीरे धीरे चर्म रोग बढ़ता जा रहा है, तो चर्म रोग में हम गौमूत्र का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो चर्म रोग के लिए हम गौमूत्र अर्घ का उपयोग करें, जिस तरह हमने बताया है। साथ साथ उस गौमूत्र का लेप भी वहाँ करें जहाँ पे चर्म रोग है। पीने और लगाने दोनों कार्यों में उसके साथ साथ आप तुलसी गौमूत्र अर्घ आपको मिल जाए तो तुलसी गौमूत्र अर्घ, उसकी धनवटी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि पित्त की समस्या से जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, दाह बढ़ता है, अग्नि बढ़ती है, तभी हमें हमारे शरीर में और हमारे जगह जगह पे खुजली होना, चकत्ते होना, तमाम तरह की स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग होते हैं। तो इनका सबसे बड़ा कारण है पित्त का बिगड़ जाना। तो पित्त के लिए सबसे अच्छा उपयोग है कि आप अपने पेट को सही रखें, तो उसमें आपका तुलसी अर्घ और तुलसी गौमूत्र अर्घ बहुत उपयोगी है। तो इसके साथ साथ इसकी धनवटी भी ले सकते हैं और इसको पिए सुबह खाली पेट, उसी तरह 10 ml 1 गिलास पानी में, और साथ साथ उसकी घनवटी लें और उसको अपने जहाँ पे भी इस तरह की समस्या है वहाँ पे लगाएं भी। तीसरी समस्या हम लोग को देखने में चर्म रोग में एक है सफ़ेद दाग, इसको हम कुष्ठ भी कहते, सफ़ेद कुष्ठ कहते हैं। इससे जो माता बहनें, जो लोग परेशान हैं, वो अपने आप को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं और लोग उससे ज़्यादा दूर भागते हैं। इस तरह की मानसिकता उनमें पुराने समय से बनी आ रही है। तो इसका भी उपयोग गौ माता के पास है, इसका भी निवारण गौ माता के गौमूत्र में है। गौ माता के गौमूत्र का उपयोग करके इसको भी दूर किया जा सकता है, पूरी तरह लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे परहेज की आवश्यकता होती है। तो परहेज के साथ साथ अगर हम गौमूत्र अर्घ दो गौमूत्र का उपयोग करते हैं तो इसमें भी हमें लाभ मिलता है। इसमें सबसे आप गौमूत्र में बावची को घिस के जहाँ पे भी सफ़ेद दाग वहाँ आप लगाएं और गौमूत्र को पिए। इस तरह लगातार 1 साल तक इसका उपयोग, 1.5 साल तक लगातार करना होगा, तभी ये धीरे धीरे ये दाग खत्म होता है। और बहुत सारे परहेज करने, सबसे पहले आपको नमक मिर्च मसालों का सेवन एकदम से बंद करना पड़ेगा, बैगन का सेवन एकदम से बंद करना पड़ेगा, विपरीत अनाज जैसे कि दूध के साथ नमक आपको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह की परहेज के साथ ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी एक समस्या है कि बहुत से माताओं बहनों को अपने रजो काल के दौरान
बहुत सा पेन होता है, उसमें भी हम गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। उसमें गौमूत्र को 10 ml लेके पानी के साथ पिएंगे, जिससे हमारा दर्द, जो माताओं बहनों का दर्द दूर होता है, उनको राहत उसमें प्राप्त होता है और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है। इसका लगातार उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। यदि मान लीजिए किसी को कभी बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन, पेट फूल गया हो, गैस बना हो और आपको कोई इलाज समझ नहीं आ रहा हो, तो तुरंत अगर आपके पास गौमूत्र अर्क है तो उसको गर्म पानी में 2 ढक्कन डाल के तुरंत दीजिए और कुछ ही समय में देखेंगे कि इसका लाभ आपको, मरीज को तुरंत प्राप्त होगा। तो इस तरह के 2-3 जो उपयोग हैं आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक समस्या और हमारे सामने बहुत हमारे यूट्यूबर्स या बाकी लोग हमको पूछते हैं कि यदि हमारे घुटनों में दर्द, हमारे माताओं और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के घुटनों में दर्द की समस्या बहुत रहती है, इसमें भी गौमूत्र का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। ये हमारा अनुभूत प्रयोग है जो हमने बहुत सारे लोगों पे करके देखा है और इसका लाभ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं हम बताते हैं आपको कि आप गौमूत्र अर्क 10 ml सुबह शाम डेली पानी के साथ लीजिए। साथ साथ उसके साथ आप अलसी के बीज, अलसी आप जानते होंगे तीसी से, सामान्य भाषा में तीसी भी कहते हैं, तीसी या अलसी के बीज को भून के या उसका पाउडर बना के आपको डेली सुबह शाम लेना है। उसके साथ साथ गौमूत्र अर्क लेना है और एक दिन उपवास रखना है। एक दिन, किसी भी दिन आप सभी के लिए, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, जिनको भी चर्म रोग की समस्या हो, जिनको भी घुटनों में दर्द की समस्या हो, वो सभी एक दिन का निराजल आप एक दिन का उपवास रखें ताकि आपका पेट साफ हो, और साफ होगा तो सारे रोग अपने आप दूर होंगे। साथ साथ इस गौमूत्र का उपयोग करें। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके आसपास कोई गौशाला हो, कोई गाय अगर गौ माता हैं, तो उनको सुबह शाम या एक कभी भी जाके गुड़ अवश्य खिलाएं और उनका जो भी आपसे जो भी सेवा हो सके उसका अवश्य करें। और मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गौ माता के इस गौमूत्र के उपयोग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको इससे अधिक से अधिक लाभ हो और गौ माता की रक्षा हो सके। सिर्फ दूध के लिए ही लोग उनका उपयोग न करें, गौमूत्र के लिए भी उपयोग करें, जो वो अपने जीवन के अंतिम समय तक हमें देती रहती है और उससे इनका अनेक लाभ है। आने वाले वीडियो में मैं अन्य भी रोगों के बारे में गौमूत्र का कैसे उपयोग किया जा सकता है, किन किन रोगों में उपयोग किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई भी इस तरह का कोई प्रश्न हो, कोई भी रोग हो, उसके बारे में आप हमसे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे इस पे या यूट्यूब पे अपना कमेंट्स दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे नीचे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे और उस पर आगे वीडियो उसका सेकंड पार्ट में इसके बना के आपको बताएंगे क्या क्या उसमें किया जा सकता है। तो धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। ओम जय जय गौ माता।